हाय गाइस, आज हम लोग करेंगे एजेंसी थ्योरी। सो बेसिकली एजेंसी थ्योरी ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का टॉपिक है। ओके, सो एजेंसी थ्योरी बेसिकली डिफाइन करती है क्या कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एंड द मैनेजमेंट, ठीक है, उनके बीच का रिलेशन कैसे होता है, हाउ दे इंटरेक्ट या फिर हाउ दे डिसाइड। सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। ओके, एंड जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो होता है हमारा एजेंट। ओके, वो था हमारा एजेंट। सो जो प्रिंसिपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो एक मैनेजमेंट हायर करते हैं या फिर एक मैनेजमेंट बनाते हैं सो दैट कि वो मैनेजमेंट अपने एजेंट्स यानी कि वो अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस कंपनी को रन करें, ठीक है, और उससे प्रॉफिट या फिर उसको ग्रो करें। ठीक है, तो एक मेन पार्ट हो गया हमारा एजेंट। ओके, एंड द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल और ये हमारा हो गया एजेंट, सॉरी ये हमारा हो गया स्टेक होल्डर। ठीक है, तो दो लोग हो गए। ओके, अब नाउ जो इनका रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर सेम थिंग, एंड द मैनेजमेंट। तो जो शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर आर प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट आर एजेंट। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है वो होता है एजेंट। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल एम्प्लॉय द एजेंट टू रन द कंपनी। जो प्रिंसिपल मतलब कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो एम्प्लॉय मतलब कि रिक्रूट करते हैं एजेंट्स को, एजेंट मतलब कि हमारे मैनेजमेंट को, टू रन द कंपनी। ओके, उसके बाद है डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स कि अगर नॉर्मली क्या हुआ, किसी भी शेयर होल्डर ने मतलब एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर या फिर जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक मैनेजमेंट डिफाइन किया, एक मैनेजमेंट हायर किया और उसे अपने इंटरेस्ट बताए कि हमारी जो कंपनी है उसका मोटिव ये होना चाहिए। ठीक है, और नाउ द मैनेजमेंट स्टार्ट रनिंग द फर्म और कंपनी। ठीक है, बट हो सकता है कि इन द मीन वाइल जो मैनेजमेंट है उसका डिसीजन में थोड़ा सा चेंज आए, उनकी जो थॉट प्रोसेस है या मे बी जो उनके गोल्स हैं वो कहीं वेरी कर जाएं फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स यानी कि प्रिंसिपल से। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उस टाइम पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अब नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रॉब्लम रेज टू एजेंसी कॉस्ट। अब एजेंसी कॉस्ट मतलब कि क्या है कि जो भी मैनेजमेंट है उसको रन करने के लिए कुछ कॉस्ट अकर होगी। ठीक है, अब या तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जब कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, एज सुन एज जो कॉस्ट है वो मेरा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉफिट में से कॉस्ट वाला पार्ट तो निकालना पड़ेगा ना। जब कॉस्ट का मेरा जो पार्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रिड्यूस ही होगा। नाउ अब एजेंसी कॉस्ट में क्या क्या आते हैं, एजेंसी कॉस्ट में आता है कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। फर्स्ट थिंग, मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट है, मतलब सपोज सारी मैनेजमेंट तो काम नहीं करेगी ना, मतलब एक हाई लेवल मैनेजमेंट होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, सीईओ हो गए, तो वो सब क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को। कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई एरिया मैनेजर है, कोई कंट्री मैनेजर है, कोई कंट्री हेड है, तो इन सब लोगों को मॉनिटर करते हैं। तो उन सबको मॉनिटर करने के लिए उन्हें क्या होगा, जो कॉस्ट इनकर्ड होगी, जो कॉस्ट होगी अकर होगी, वो कॉस्ट हो गई। सेकेंड नंबर पे है incurred in seeking to influence the action of मैनेजर्स। ठीक है, अब जो मैनेजर्स हैं उनको उनके जो एक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ कॉस्ट होगी। कॉस्ट कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको उनको मोटिवेट करना है देन यू हैव टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ बोनस। ठीक है, या फिर यू डिसाइड कि चलो ठीक है हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो लेट्स थ्रो अ पार्टी, पार्टी दिया, कोई ट्रीट दिया, कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेके आए कि जो भी मैक्सिमम अचीवर होगा उसको हम स्टाफ द मंथ देंगे या फिर एक पेड हॉलीडे देंगे, हॉलीडे ट्रिप देंगे। तो दीज काइंड्स ऑफ कॉस्ट ऑल्सो comes under this. Now the next is incurred because of manager do not act in the owner's interest। ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट मतलब कि जो मैनेजमेंट रखा था, जो मैनेजर था, वो जब अपने जो अपने ओनर के बेस्ट इंटरेस्ट में जाके काम नहीं करता, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट का इंटरेस्ट कहीं और है और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट कहीं और है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ लॉस होगा। तो दैट कॉस्ट ऑल्सो कम्स अंडर द एजेंसी कॉस्ट। ओके, नाउ उसके बाद आता है हाउ टू अलाइन
हाउ टू अलाइन मैनेजमेंट इंटरेस्ट विद द स्टेक होल्डर या फिर शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब कि दोनों के जो इंटरेस्ट है उनको कैसे अलाइन करें, कैसे हम मेट करें, सो दैट कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, वो अपना मेन पार्ट पे फोकस करे, अपने मेन काम पे, इंस्टेड ऑफ की मेकिंग अ बैलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज बाय लिंकिंग मैनेजमेंट, जो मतलब जो भी मैनेजमेंट की सैलरी होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि पर शेयर जो भी अर्निंग है उससे वो लोग डिसाइड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एक टारगेट रख दिया कि आपको पर मतलब जैसे जो भी कंपनी का शेयर प्राइस हाई जाएगा या भी जो भी उसकी पर शेयर अर्निंग होगी उसके बेसिस पर उनकी सैलरी डिसाइड कर दी। सेकंड थिंग, बाय गिविंग द मैनेजर अ स्टेक इन द कंपनी, मतलब कि जो भी मैनेजमेंट है उसको हमने क्या किया, हमने बोला कि ठीक है, एज ए आपकी 90,000 रुपये सैलरी होगी और जो आपको 10,000 रुपये की कंपनी में स्टेक्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है उसका कुछ पोर्शन जो है वो कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, वो फिर कंपनी के फेवर में वर्क करना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ अपने ओन फेवर में। बिकॉज क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा, एंड शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो 10,000 रुपये उसने अपनी सैलरी में से इनपुट करा है, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ, एक ये भी तरीका हो गया। द नेक्स्ट इज बोनस एंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन द कंपनीज अर्निंग। सेम लाइक अगर फॉर एग्जांपल जो प्रिंसिपल्स उन्होंने डिसाइड किया कि पर रुपी शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, सपोज अगर करेंटली जो शेयर प्राइस है कंपनी का, ठीक है, विच इज़ 45 रुपीज़, ठीक है, एज सुन एज वो 46 होगा, ठीक है, तो पर रुपी इंक्रीज के लिए जो मैनेजमेंट है उसको कितना, फॉर एग्जांपल 5 पैसा इंसेंटिव मिलेगा, लाइक 5% समझ लो या 5 पैसा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो उसको और अच्छे से वर्क करेंगे, क्योंकि पर जो भी शेयर प्राइस इंक्रीज होगा उसके लिए उसको कुछ कुछ एडिशनल अपार्ट फ्रॉम सैलरी कुछ एड ऑन बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड जूनियर मैनेजमेंट। मतलब कंपनी में एक होता है हायर मैनेजमेंट, एक होता है लोअर मैनेजमेंट, या यू कैन से अ जूनियर मैनेजमेंट एंड देन द लोअर मैनेजमेंट, सो लाइक सीईओ, ठीक है। तो ये सब हो गए, सीईओ हो गए, ये सब हो गया हायर मैनेजमेंट। नाउ कम्स टू द मिडिल लेवल, लाइक आपका कंट्री हेड हो गया, रीजनल हेड हो गया, स्टेट हेड हो गया, काइंड ऑफ, ठीक है। एंड देन कम्स टू द ब्रांच हेड, ब्रांच मैनेजर, फलाना एंड ऑल दैट, ठीक है। सो जो जूनियर और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस कैसे आते हैं। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका विजन क्लियर होता है। नाउ जो अपर मैनेजमेंट होता है, दे डिसाइडेड कि हम प्रिंसिपल्स के साथ जाएंगे एंड वी डू हार्ड वर्क, बट एक्चुअल जो हार्ड वर्क करना होता है वो किसको करना होता है, द लोअर लेवल को। तो व्हाट दे डिसाइडेड कि जो अपर मैनेजमेंट है, द कंपनी मैनेजमेंट वांट्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड, बट द एम्प्लॉय मे विश टू ईजी टाइम एट वर्क। मतलब दे डिसाइड कि ठीक है यार, लाइक आज कर देंगे, कल कर देंगे, लीनियंसी आती है, डिले हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मेंटेन हो पाता। तो दीज काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या आता है द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक तो नहीं करेंगे, उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, या जो भी उसके एसेट्स हैं, प्रॉपर लाइबिलिटी है, जो भी उसके कुछ प्लान्स हैं, या जो भी कुछ उसका अंडर मतलब कुछ प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है, तो वो सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो बट वहीं से मेन प्रॉब्लम अराइज होती है। तो क्या है कि सच प्रॉब्लम्स में भी ईजियर टू रिजॉल्व इफ मैनेजमेंट शेयर द सेम इंसाइट इनटू द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है। बट मतलब अब वो सब कुछ शेयर कर देंगे तो ठीक है, मतलब बाकी सब लोग भी हैप्पी रहेंगे बिकॉज द मोर ट्रांसपेरेंसी। बट क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकती ना हर एक लेवल पे। और कोई इन्फॉर्मेशन सीईओ को पता है, ठीक है, तो दैट डजंट मीन है कि वो चीज़ उस कंपनी के बिल्कुल लोअर लेवल को भी पता होगा या वो उसके साथ भी वो सब चीज़ें शेयर करे, बिकॉज ईच एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई लाइक कोई मेन जूनियर लेवल इंजीनियर है तो उसका काम क्या है, चीज़ों को फिक्स करना। सेम टाइम पे कोई मैनेजर है तो उसका काम है कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, मैनेज करना चीज़ों को। तो दिस इज़ हाउ जो इन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वेरी करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द रोल ऑफ एग्रीमेंट। द रोल ऑफ एग्रीमेंट दैट मीन्स क्या है कि जो भी चीज़ होगी वो रिटर्न एग्रीमेंट्स में होगा, ठीक है।
बिटवीन द डिफरेंट क्लासेज या फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ स्टेक होल्डर्स में स्पेसिफाई की एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप बट कैन नॉट रियलिस्टिकली कवर ऑल द पॉसिबल फ्यूचर इवेंचुअलाइज्ड, ठीक है। तो मतलब क्या है कि दे डिसाइडेड कि सब चीज़ें एक रिटर्न एग्रीमेंट हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक्चुअल में जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो प्रॉपर सॉल्यूशन है। इट कैन बी अ प्रिकॉशनरी मेजर बट दिस इज नॉट द गारंटी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन कैन चेंज बाय द टाइम, ठीक है। तो दिस इज समथिंग मोर ऑन सब्जेक्टिव साइड, बट हाँ दिस इज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि दे कैन गो विद द एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट सो दैट कि इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो दे हैव अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन। सो दैट्स इट फॉर द agency theory. I hope you like this.